दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि झारखंड से जो एएनएम का फॉर्म निकला है वो कैसे भरना है। तो चलिए जेएसएससी के वेबसाइट पर हम आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो पहला लिंक दिखेगा उसी पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो है थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जेएएनएम सी 2025। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा राइट साइड में अप्लाई नाउ का बटन, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद जो है आपका थोड़ा सा जो भी यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिख रहा है इसे आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जो है इसे आपको जो है क्लोज़ कर लेना है। तो चलिए हम इसे क्लोज़ कर लेते हैं। आप आराम से पढ़ लेंगे। इसके साइड में आपको क्लिक कर लेना है, एक बार क्लोज़ हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा। तो यहाँ पे हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो हम यहाँ पे आपका जो है ऊपर में यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे दिखेगा कि आवेदक का पहला नाम, आवेदक का मध्य नाम और आवेदक का अंतिम नाम, और यहाँ पे आवेदक का पूरा नाम। तो आवेदक का पहला नाम यहाँ पे आपको डाल लेना है। उसके बाद जो है आवेदक का मध्य नाम यहाँ पे डाल लेना है। आवेदक का अंतिम नाम यहाँ पे डाल लेना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे तीनों नाम आ जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद आप भारत के नागरिक हैं तो यहाँ पे यस और नो आएगा, तो यहाँ पे आपको यस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कैलेंडर से जन्म तिथि डाल के और यहाँ पे आपको कैप्चा को फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ओटीपी डाल लेना है। ओटीपी डाल के यहाँ पे आपको सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद जो है यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों शो कर जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों यहाँ पे आपको कॉपी करके यहाँ पे आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम पहले रजिस्ट्रेशन नंबर अपना कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड जो आया है वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद कैप्चा कोड डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा झारखंड, रेसिडेंस ऑफ झारखंड, तो यस और नो। अगर आप झारखंड के रेसिडेंस हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। और यहाँ पे आपको दिखेगा डिस्ट्रिक्ट, तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा वैकेंसी टाइप, तो रेगुलर और बैकलॉग दोनों आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेगुलर एंड बैकलॉग, यहाँ पे फादर नेम डाल लेना है, यहाँ पे मदर्स नेम डाल लेना है, यहाँ पे आपको जेंडर डाल लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अगर मैरिड है तो मैरिड और अनमैरिड है तो अनमैरिड डाल लेना है। तो हम यहाँ पे मैरिड डाल लेते हैं। उसके बाद मैरिड है तो आपका स्पाउस का नाम जो है वो डाल लेना है। उसके बाद आपका आधार नंबर और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को आपको फिल कर लेना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स फिल करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद जो है यहाँ पे आपको एड्रेस दिखेगा, तो एड्रेस आपका एट पोस्ट और पीएस तीनों डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है उसके बाद जो है आप यहाँ पे झारखंड स्टेट मतलब जो भी स्टेट है आपका वो आपको डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको डाल लेना है। तो चलिए हम अपना जो है एड्रेस आप फिल कर लेते हैं। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट मतलब स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी पिन कोड है वो आपको डाल लेना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पे इफ़ सेम एज़ परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बिफोर सबमिटिंग यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद अपडेट ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुल, इसको क्लोज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी आपका जो भी है चूज़ कर लेंगे, और आपका सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो, फिजिकल डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पोर्ट कोटा है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यहाँ पे आपको बिफोर सबमिटिंग पे टिक कर लेना है। उसके बाद जो है अपडेट करके ओके
कर देना है। ओके करने के बाद अपडेट सक्सेसफुली आ जाएगा। यहाँ पे आपको मैट्रिकुलेशन में अगर आपको 45% से ऊपर है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद आपने A&M ट्रेनिंग 18 मंथ ली है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। यहाँ पे आपको यस कर लेना है। और उसके बाद जो है आप झारखंड स्टेट से काउंसिल से आप रजिस्टर्ड हैं तो यस रहेगा यहाँ पे। उसके बाद जो है सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे आपको जो भी A&M वाला सर्टिफिकेट नंबर है वो डाल लेना है, कब इशू हुआ है वो डाल लेना है और किसके द्वारा इशू किया गया है वो डाल लेना है। ये डालने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 10th क्वालिफ़िकेशन डिटेल। तो क्वालिफ़िकेशन डिटेल में आपको 10th में जो स्कूल नेम है वो डालना है, बोर्ड नेम डालना है और कब पास आउट है वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स डालना है और कितना मार्क्स लाए थे वो डालना है। तो परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा और सब्जेक्ट यहाँ पे आपको डाल लेना है। उसी तरह सेम 12th में भी डालना है और A&M में भी डाल लेना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस 1 to 24। यहाँ पे आपको सारा प्रेफरेंस आपको डाल लेना है। तो हमारा जो नज़दीक में पड़ेगा हम वो डालेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना साहिबगंज डालते हैं, उसके बाद हमारा यहाँ पे पाकुड़ पड़ जाएगा तो हम पाकुड़ डाल सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे गोड्डा डाल सकते हैं, गोड्डा। और उसके बाद यहाँ पे इसी तरह सब कुछ सबमिट फिल करने के बाद यहाँ पे टिक करके सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बिफोर सबमिटिंग का एक ऑप्शन आएगा कि आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करके टिक करके फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे ओके का पॉपअप आएगा तो इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा पे नाउ का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे पे नाउ कर लेना है। पे नाउ करने के बाद पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड टू अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर पर आपको क्लिक कर लेना है। फ़ोटो ऑफ सिग्नेचर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करके टिक कर लेना है। उसके बाद सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे ओके करना है, फिर से ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि आपका जो भी प्रीव्यू फॉर्म है वो दिख जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको एक बार टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आपको क्लिक करके प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर लेना है। उसके बाद जो है आप अपना प्रिंट लेके रख लेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।